नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है जादुई गोलगप्पे वाला। राजू शहर के कोने में अपनी छोटी सी गोलगप्पे की दुकान चलाता था। उसके गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, लेकिन ग्राहक बस आते, खाते और चले जाते। उसे कभी भी कोई खास पहचान नहीं मिली थी। एक दिन जब वह ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पास की सड़क पर बैठा है, भूख से कमजोर और थका हुआ। राजू ने बिना कुछ सोचे उसे मुफ्त में गोलगप्पे खिला दिए। साधु ने संतोष से खाए और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी दरिया दिली देखी, इसलिए तुझे एक वरदान देता हूँ। ये लो, ये जादुई मसाला है। इसे अपने गोलगप्पे के पानी में डाल देना, पर याद रखना, हर चीज की एक सीमा होती है। अगर एक सीमा को पार किया तो जादू भी श्राप बन सकता है। राजू ने साधु की बात सुनी तो सही, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो बस उस जादुई मसाले के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। अगले दिन राजू ने मसाले को गोलगप्पे के पानी में डाल दिया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। पहला ग्राहक आया। उसने जैसे ही पहला गोलगप्पा आया खाया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा, वो कह उठा। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग दूर दूर से राजू के जादुई गोलगप्पे खाने आने लगे। कुछ कहते हैं कि गोलगप्पे खाते ही उन्हें अनोखी खुशबू और स्वाद का अनुभव हुआ, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें खाने के बाद अजीब सा उत्साह महसूस हुआ। राजू का ठेला मशहूर हो गया। पहले जहां वह दिन में मुश्किल से 200 गोल रुपए कमाता था, अब लोग उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वह जल्दी ही अमीर बन गया। उसकी दुकान सज गई और वह शानदार कपड़े पहनने लगा, लेकिन उसे धीरे धीरे लालच घेरने लगा। राजू ने सोचा, अगर थोड़ा सा मसाला इतना चमत्कार कर सकता है तो ज्यादा मसाला डालने से मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। अब उसने हर दिन पानी में ज्यादा जादुई मसाला डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग पहले से भी ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। कोई गोलगप्पे खाकर खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। किसी को लगा कि वह पानी में डूब रहा है। कुछ लोगों को अजीब परछाइयां दिखने लगी, तो उसने बातें करनी शुरू कर दी। किसी को लगा कि वह भविष्य देख रहा है, लेकिन उनके सपने डरावने और भयानक होते जा रहे थे। धीरे धीरे शहर में हंगामा मच गया। कुछ लोग इतने डर गए कि वे बीमार ही पड़ गए। लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी। फिर एक दिन अचानक पुलिस की गाड़ियां राजू की दुकान के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर गुस्से में उतरे और बोले, राजू, तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से पूरे शहर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। हमें शक है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। राजू घबरा गया। उसने सफाई दी, हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये बस एक साधारण सा मसाला था जो मुझे किसी एक साधु ने दिया था। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उसकी दुकान पर बंद कर दी गई और उसे थाने ले जाया गया। जांच हुई, लेकिन कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। फिर भी लोगों का डर कम नहीं हुआ और राजू की साख खत्म हो गई। हार कर राजू उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। वह गरीब हो चुका था और अब कोई भी उसकी दुकान से गोलगप्पे नहीं खरीदता था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसका लालच ही उसकी बर्बादी की वजह बन गया। आखिरकार वह अपने गांव चला गया और फिर से छोटे ठेले से शुरुआत की। उसने वही गोलगप्पे बनाने शुरू किए जो मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से बने थे। धीरे धीरे लोग दोबारा उस पर भरोसा करने लगे। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तूने समझ लिया बेटा, असली जादू मसाले में नहीं, तेरी मेहनत और सच्चाई में है। राजू ने उस आदमी की आंखों में देखा। वह वही साधु था जो उसे जादुई मसाला देकर गया था, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाता, साधु भीड़ में गायब हो चुका था। क्या जबरदस्त कहानी है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची सफलता जादू में नहीं है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है। सुनते रहिए इसी तरह कहानियों के सफ़र में, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।